इंडिया ने किया है। आपको लगता है इंडिया कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं, चांद पे चला गया। अच्छा, आपको कैसे पता वो चांद पे चला गया? उनको मारते हैं, पीटते हैं, आप देखते हैं अक्सर वीडियो में कि मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म होता है, उनको ही मारा जाता है, उनको ही जलाया जाता है, उनके ऊपर ही खंजर चलाए जाते हैं। अच्छा, हिंदुओं पे क्यों नहीं चलते? तो है ना, एटम के लिहाज से, लड़ाई के हिसाब से वो हमारे से नीचे सर है। एटम में वो भी बड़े आगे हैं, उनका भी मुस्लिम साइंसदान है जिसने उन्हें एटमी ताकत बनाया था। वो बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन उनके इतनी पास अपने नहीं है। साइंस अभी इस्लाम तक पहुंची नहीं है, ठीक है। साइंस को जितना एक्सप्लोर कर रही है वो इस्लाम के नज़दीक पहुंचती जा रही है ना। और जब वो इस्लाम की बेसिकली अब वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुरान पाक में हर चीज़ जब बता दी गई है। यकीन माने इंडियंस के साथ हमने काम किया, हम करते हैं उनके साथ, मेरे कुलीग्स हैं इंडिया में ना, तो दे आर सुपर ब्रिलियंट यार। मैं विश करता हूँ, मेरे ये जो वकास भाई खड़े थे अभी, ये इटली जा रहे हैं कुछ दिन बाद PhD के लिए। तो मैंने कहा यार अगर मुझे इंडिया और इटली का चूज़ करना पड़े तो प्रोबेबली आई विल कंसिडर इंडिया। Why? Why you will consider India? इंडिया इज़ बेसिकली मस्जिद में देख लें, मस्जिद में AC किसकी इजाद है? पंखा, इलेक्ट्रिसिटी फैराडे ने बनाई है। आप बल्ब देख लें, बल्ब किसकी इजाद है? एडिसन की। तो एक एक अगर शायद ये स्पीकर ना होता, ये इलेक्ट्रिसिटी ना होती, ये AC ना होता, हम मस्जिदें कैसे आबाद करते? किस तरह से इतनी बड़ी महफिलें हम मुनक़िद करते हैं स्पीकर के ऊपर बैठ के। तो ये हम उनके वसाइल को, उनकी इनोवेशन को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ना तो हम खुद उसको अपने माइंड को यूज़ करके, उनके पास क्या है, यही 3 पाउंड ब्रेन ही है ना, हर इंसान के पास यही 3 पाउंड। बैठ के तैयारी की और मैंने सारे के सारे मैंने इंडियन लेक्चरार उठाए, उनके मैंने लेक्चर लिए और उससे बहुत अच्छी तैयारी हुई है। ये लिटरली किसी से भी पूछें, जितने अच्छा उनका मवाद होता है, पाकिस्तान कभी उनको नहीं पहुंच सकते इस चीज़ में। उनके इतने अच्छे कंसेप्ट, FSC के किसी भी टीचर को भी आप इस लेवल पे उनसे जो पूछेंगे वो इतना डीपली नहीं समझा सकेंगे जितना कि आपको भारतीय टीचर समझा रहे हैं। हमें जो यूनिवर्सिटी में कंसेप्ट मिल रहे हैं उन्होंने वो FSC में दिए थे, और यही चीज़ है मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, क्योंकि तब के मेरे कंसेप्ट बिल्ड हुए हैं। ये अगले दिन की बात है, मैं अपने एक पेशेंट से बात कर रहा था कि इंसान पहले जो थे वो क्वाड्रीपोड थे। एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट इसके बारे में यही कहते हैं कि इंसान क्वाड्रीपोड था। अब मेरा जो है ना वो हड्डियों की फील्ड से ताल्लुक़ है, तो पेशेंट के घुटने ख़राब थे, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा था कि क्वाड्रीपोड जब तक थे तब तक ठीक था, जब इंसान बाईपोड हुआ और दोनों टांग खड़ा हो गया तो घुटने पे वेट जाता है, तो घुटने ख़राब हो जाते हैं। अब इसमें टेक्नोलॉजी आ गई है, खैर रिप्लेसमेंट हो जाती है, लेकिन उसने आगे से वही वाली बात की कि जी कि आप खुदा को नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि आप उनकी बातें कह रहे हैं, एवोल्यूशनरी बातें कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की। तो यहाँ पे हमारे यहाँ हमारा कतन ये इसमें कोई नहीं, हम खुदा के मानने वाले हैं, हमारा इस पे बिलीव है, खुदा है, वो इस कायनात का मालिक है। दोस्तों, भारत में 2026 तक चलेगी एयर टैक्सी, 4 आदमी बैठकर आराम से जा सकेंगे और दिल्ली से बंबई के बीच में 30 मिनट की दूरी मात्र 7 मिनट में पूरी होगी। आप लोग देखो, ये देखकर कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान की मीडिया हैरान और दुखी है। आप लोग देखो इस वीडियो। दिमागों के ऊपर 2.5 मन की ईंटें रख दी जाएंगी, हेलमेट पहना दिए जाएंगे, तो वो दौलू शाह के चूहे बनेंगे हम लोगों जैसे। ज़मीन को भी नहीं मानेंगे कि ये ऐसा सियारा है, कि ऐसे और भी सियारे दुनिया में हैं। हाँ, जहाँ जब दूसरे सियारे दुनिया तस्खीर कर लेगी वहाँ पे सब, फिर उस वक्त पहुँच जाएंगे प्लाट लेने के लिए कि कहीं पे कोई ना कोई मिल जाए। तो इंडिया का वैसे मार्स मिशन हो चुका है, यहाँ चिंगची लॉन्च हो नहीं गया। आप देखें, मोटरसाइकिल 2 बंदों के लिए बनाया था, 6 बंदे बिठा नहीं रहे, हम चला नहीं रहे। तो ये लॉन्च किया है ना यहाँ पे, दुनिया में तो नहीं है। साइकिल रिक्शे भी यहाँ पे हैं, अलीपुर के अंदर आज भी चलते हैं। मेड इन पाकिस्तान के नहीं है, ये मेड इन पाकिस्तान है, ये इन्हीं की दरियाफ्त है, इनकी ज़रूरतों को देखते हुए दुनिया ने इनको बना के दिए हैं, तो ये चला रहे हैं, मौजें कर रहे हैं। कुछ खुद इनमें शऊर नहीं है, कुछ हमारी जो अवाम है ना ये लेना नहीं चाहती। अच्छा, क्या लगता है कि अगर इनको शऊर आ गया, हो सकता है हमें जूते मारे, वो देना नहीं चाहते। क्या लगता है आपको कि हिंदुस्तान इस टाइम हमसे ज्यादा पावरफुल बन गया है या बन रहा है? उनकी दूसरे चीजों में तो पावरफुल है, लेकिन बाकी जो टेक्नोलॉजी है ना वो हमारी ज्यादा है। कौन सी टेक्नोलॉजी हमारी उनसे ज्यादा है? हमारे पास जो है ना
एटम के लिहाज से, लड़ाई के हिसाब से वो हमारे से नीचे सर है। एटम में वो भी बड़े आगे हैं, उनका भी मुस्लिम साइंसदान है जिसने उन्हें एटमी ताकत बनाया था। वो बाहर से खरीद रहे हैं, लेकिन उनके इतनी पास अपने भी है, उनके पास बाहर के भी है, दोनों में मालिक है। कितने मिसाइल पहले फेल होते रहे, अभी सर, अभी वो चांद पे चले गए हैं। हमने क्या किया है मुझे बताएं, चाइना की मदद के अलावा, नहीं चाइना की मदद के अलावा मुझे बताएं कि हमने आपको एक बात बताइए कि उनके पास पैसा है, मैशत है उनकी, वो जहाँ मर्जी चले जाए। जब हमारे पास पैसा नहीं होगा मैं तो रक्षा नहीं करवा सकता। सर हमारे पास पैसा कैसे नहीं है, मुझे बताएं ना, कितना कर्जा ले चुका है। उन्हीं कर्जों से हमें अगर इतना 40 पता नहीं 40 करोड़ का पता नहीं कितने का झंडा हमने बना लिया, तो मुझे बताएं वो हम मैशत पे नहीं लगा सकते। हमारे जो जज साहबान हैं या जो हमारे आर्मी साहबान हैं या कोई भी है, ये जो 50-50 हजार अरब की करप्शन करेंगे तो फिर हमारे पास टैक्सी छोड़ हम साइकिल भी नहीं बना सकते, एक गरारी भी नहीं बना सकते। हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं, ये भी हमारा फर्क आता है। सर वहाँ हमसे ज्यादा मुसलमान है, साजिश करनी हो तो लोग वहाँ पे कर लें। मुसलमान हैं वहाँ पे, लेकिन मुसलमान ऐसे नहीं, आजाद नहीं है ना वो मुसलमान। अच्छा जी, वो भी जकड़े हुए हैं, वो भी मसले मसाइल में हैं। उनके अपने जो हिंदू हैं वो आजाद हैं, अच्छा। मुसलमान वहाँ पे इंडिया में आजाद नहीं है। सर अगर वहाँ पर ये टैक्सी चलती है, वहाँ पर आटा मिलता है, वहाँ पर टमाटर मिलता है सस्ता, तो सबको एक जैसा मिलता है, हिंदू हो मुस्लिम हो हर किसी को एक जैसा मिलता है। ये तो नहीं कहा जाता कि हिंदू है इसको सस्ता देना या मुस्लिम है इसको महंगा देना। लेकिन मुसलमानों के लिए मसले मसाइल है ना, अच्छा। उनको मारते हैं, पीटते हैं। आप देखते हैं अक्सर वीडियो में कि मुसलमानों के ऊपर ही जुल्म होता है, उनको ही मारा जाता है, उनको ही जलाया जाता है, उनके ऊपर ही खंजर चलाए जाते हैं। अच्छा। हिंदुओं पे क्यों नहीं चलते? सर हिंदुओं की भी वीडियोस आती तो हैं। नहीं, वो इतनी नहीं होती जितना मुसलमान के ऊपर जुल्म होता है। तो मुसलमान अपने राइट के लिए खड़ा क्यों नहीं हुआ आज तक? यहाँ से हिंदू तो कम हो गए, हिंदू तो चले गए, लेकिन मुसलमान वहाँ से पाकिस्तान क्यों नहीं आए? ये तो अब वो जो उधर रह गए हैं उनके शनाख्ती कार्ड वगैरह, आईडी कार्ड उधर बन गए हैं, इधर वालों के इधर के बन गए हैं। ये मसले मसाइल तो फिर मुल्क वालों के हैं ना आपस के। अच्छा। जो वजीर आजम वजीर आला वगैरह है उनके मसले क्या मसाइल। समझते हैं कि हम आने वाले टाइम के अंदर हिंदुस्तान को बीट कर सकते हैं जिस तरह तेजी से वो तरक्की कर रहा है? नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारा पाकिस्तान भी तरक्की करेगा, इंशाल्लाह ताला हम भी तरक्की की तरफ ही जा रहे हैं। अच्छा। साथ हमारा मुल्क भी उससे आगे निकल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा। इंडिया में किए आपको लगता है इंडिया कर सकता है? कर सकता है, क्यों नहीं, चांद पे चला गया। अच्छा। आपको कैसे पता वो चांद पे चला गया? खबरों में सुना है हमने। अच्छा। मतलब आपको ये सुन के कैसा महसूस हुआ वो चांद पे चला कर पाकिस्तान के हालात देखे? पाकिस्तान सुई भी नहीं बना रहा, ये चिंची सारी पोल्यूशन जेब बढ़ाता है, तो दुकानें बंद करवाते हैं, ये दुकानें बंद कर लो, दुकानदार पोल्यूशन थोड़ी फैलाते हैं, ये चिंची रक्षा इतना है। सही बात है। हाँ, तो इसके पे कंट्रोल कोई भी नहीं। हमारे मुल्क में अभी तक कोता नहीं गदा गाड़ी भी खत्म हुई, तो हमने क्या करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल सही है। अगर मुझे बताएगा, अगर मैं कहूँ कि इंडिया है, तो क्या आपको लगता है इंडिया इतना तरक्की याफ्ता है कि अपनी आम आवाम को, क्योंकि हम कहते हैं इंडिया में तो इंसानियत ही नहीं है, तो वो इंसानों के लिए इतना बड़ा काम करेंगे? कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अच्छा। सिर्फ हम नहीं कर रहे, अच्छा। हमारे ये लीडर नहीं कर रहे, अच्छा। ये अपनी जेबें। दोस्तों आप लोगों को पता है भारत आए दिन नए नए मुकाम छू रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी अपने देश में ला रहा है और 2026 में ऐसा कारनामा करने जा रहा है। 26 तक भारत आएगा एयर टैक्सी, जिसमें 4 आदमी बैठकर आराम से सफर कर सकेंगे और दिल्ली से बंबई के बीच जो 30 मिनट का सफर है वो मात्र 7 मिनट में पूरा होगा और कहीं ना कहीं भारत के लोगों को आसानी मिलेगी कोई भी काम करने में और एक शहर से दूसरे शहर जाने में टाइम बचेगा और अपना रोजगार भी समय पर होगा और कहीं ना कहीं भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा क्योंकि इसका किराया भी मिलेगा और ये जो एयरक्राफ्ट बनेंगे इससे भी कहीं ना कहीं भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा। आप लोगों ने देखा आज पाकिस्तान के लोग हैरान और परेशान हैं और कहीं ना कहीं भला बुरा कह रहे हैं अपने नेताओं को और अपनी आर्मी को, क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान और भारत एक साथ अलग हुए, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी ने इतना भ्रष्टाचार किया कि आज पाकिस्तान के लोग गरीब के गरीब ही रह गए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के आर्मी के कमांडरों ने बाहर विदेशों के अंदर अपनी प्रॉपर्टी बना ली। क्योंकि आप लोगों को पता है पाकिस्तान के जो नेता है और आर्मी के जो बड़े अफसर है उनके कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी तो बाहर विदेशों में है और उनके बच्चे भी बाहर विदेशों में रह रहे हैं और पढ़ रहे हैं और वो लोग 5 साल के लिए पाकिस्तान में आते हैं और यहाँ पर खूब भ्रष्टाचार करके पैसा समेट कर बाहर विदेशों में लेके चले जाते हैं और कहीं ना कहीं दुखी और परेशान होता है पाकिस्तान का आम आदमी और आम नागरिक। आज इन्हीं कारणों से पाकिस्तान के लोगों को एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में एजुकेशन दे देंगे तो पाकिस्तान का आम आदमी होशियार और कहीं ना कहीं
दिमाग चलाने वाला हो जाएगा तो इन पाकिस्तान के नेताओं का और आर्मी का भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। और ये पाकिस्तान की आर्मी भारत के नाम पर इन गरीब आदमियों को डराती है और कहीं ना कहीं इनका शोषण कर रही है। आप लोगों ने देखा इस वीडियो में, इंटरेस्टिंग वीडियो था, आप लोगों को खूब मजा आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों। और भारत के इस टेक्नोलॉजी पर आप लोगों की क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट कर बताना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।